मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। हेलो। हेलो बेटा, मैं फायजा की अम्मी बात कर रही हूँ। आंटी खैरियत तो है ना? इतनी रात को? वो बेटा, फायजा अभी तक घर नहीं आई। अच्छा, आपने कॉल की उसे? हाँ, मैं 2 घंटे से फोन कर रही हूँ उसको, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। आंटी आप परेशान ना हो, शायद उसका फोन खराब हो गया। बेटा, शाम को जब वो अपनी दोस्त के घर से निकल रही थी तो उसने उस वक्त मुझे फोन किया था, और यहाँ तक आने में आधा घंटा लगता है, और अब तो। अच्छा आंटी आप रखें, मैं फायजा को खुद कॉल करके देखता हूँ। ठीक है बेटा। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। हेलो फयाज, वो फायजा घर से निकली भी है, कोई 3-4 घंटे हो चुके हैं। अपने घर से फेज 7 की तरफ गई थी, वापस नहीं आई है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। कैन यू प्लीज चेक हॉस्पिटल्स, वो सारा रूट मुझे पता करके बताओ। मैं जाग रहा हूँ। ओके। हाँ उस्ताद, बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ हम लोग के कंट्रोल में है। फिक्र नहीं करो, हम लोगों को पता है पंच किधर मारना है और कब मारना है, सब पता है हम लोगों को। पकड़ो है। सुनो, मेरे हाथ खोल दो, मैं भागूंगी नहीं। इसके नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो भाई। बंदा गया है नाश्ता पानी लेने। वो मेरी माँ को फोन करके ये बता तो दो कि मैं जिंदा हूँ। फिक्र नहीं करो, उसको पता चल जाएगा। मुझे पकड़ा क्यों है तुम लोगों ने? मैंने क्या बिगाड़ा है? वो जो तुम्हारा एसपी है ना, उसने हम लोग के बंदे को पकड़ा है। वो हम लोग का बंदा छोड़ेगा, हम लोग तेरे को छोड़ देंगे। तुम लोगों ने मुझे अगवा इसलिए किया है कि तुम्हारे बंदे को छोड़वाना है? नहीं, हम लोग तेरा आशिक है,
तेरा आरती उतारेंगे इधर, इसलिए तेरे को उठा के लाए हम लोग। बंदे को छोड़ दे वे। तो थोड़ा ऊपर करो। आंटी, हौसला रखो बेटा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, बहुत बहादुर है मेरी बेटी। कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं लग सका। उसके दोस्तों से भी मालूम किया, लेकिन शाम के बाद उसका किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। और हुमायूं सर, उनकी तरफ से कोई अपडेट? वो तो रात भर से भाग दौड़ कर रहा है बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता चला? फायजा का कुछ नहीं पता चला। अलबत्ता उसकी गाड़ी मिली है ई स्ट्रीट से। इसका मतलब? हाँ, तुम ठीक समझ रही हो, उससे अगवा किया गया है। मगर क्यों, किसने किया है? ये तो अगवा करने वाले कांटेक्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई आपके पास? किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। सर, आप उन्हें ढूंढते क्यों नहीं है? पुलिस को तो सब पता होता है ना। अगर पता होता तो वो अब तक मिल चुकी होती। बहुत सारी टीमें लगी हैं उसे ढूंढने में। अगर उसे पैसों के लिए अगवा किया गया है तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। आंटी, ये तो अगवाकार कॉल करेंगे तो पता चलेगा। मुमकिन है किसी केस से मुतासिर मुजरिम ने उसे अगवा कर लिया। कोई धमकी वगैरह तो नहीं आई तुम्हें? मैडम ने ऐसा कुछ बताया तो नहीं? कीमत तो चुकानी होगी उनको। फायजा को अगवा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। फायजा, हेलो फायजा, कहाँ हो तुम? फालतू बात नहीं करो, काम का बात सुनो। हम लोग के भाई को छोड़ दो। भाई? कौन भाई? हमारा भाई रफीक को तुमने उठाया है ना? हाँ, उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता चला? फायजा का कुछ नहीं पता चला। अलबत्ता उसकी गाड़ी मिली है ई स्ट्रीट से। इसका मतलब? हाँ, तुम ठीक समझ रही हो, उससे अगवा किया गया है। मगर क्यों, किसने किया है? ये तो अगवा करने वाले कांटेक्ट करेंगे तो ही पता चलेगा। कोई कॉल वगैरह तो नहीं आई आपके पास? किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। सर, आप उन्हें ढूंढते क्यों नहीं है? पुलिस को तो सब पता होता है ना। अगर पता होता तो वो अब तक मिल चुकी होती। बहुत सारी टीमें लगी हैं उसे ढूंढने में। अगर उसे पैसों के लिए अगवा किया गया है तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। आंटी, ये तो अगवाकार कॉल करेंगे तो पता चलेगा। मुमकिन है किसी केस से मुतासिर मुजरिम ने उसे अगवा कर लिया। कोई धमकी वगैरह तो नहीं आई तुम्हें? मैडम ने ऐसा कुछ बताया तो नहीं? कीमत तो चुकानी होगी उनको। फायजा को अगवा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। कितना मना करती थी मैं इसको कि ये उल्टे सीधे केस ना ले। लेकिन उसको तो जुनून सवार था बुराई को मिटाने का। अब अगर कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी कीमत चुकानी पड़ेगी इस जुनून की। आप फिक्र ना करें आंटी,
वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। तमाम एग्जिट्स पे नाकाबंदी होनी चाहिए, सख्त चेकिंग होनी चाहिए। चेकिंग के बगैर कोई नहीं गुजरेगा। जी सर। सर अगवाकारों ने अब तक उनकी मदर से कोई राब्ता नहीं किया। तुम कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? अगर किया होता तो हमें पता चलता ना। I'm sorry, I'm very sorry फयाज। इट्स ओके सर, सॉरी की क्या बात है। आपकी जगह मैं होता तो पागल हो गया होता। बहुत हिम्मत है आपकी। फायजा, हेलो फायजा, कहाँ हो तुम? बात सुनो, तुम्हारा माशूक हम लोग के पास मेहमान है। कौन हो तुम? फायजा कहाँ है? फालतू बात नहीं करो, काम का बात सुनो। हम लोग के भाई को छोड़ दो। भाई? कौन भाई? अरे इतना मासूम नहीं है, तुम बोल रहा है कौन भाई? हमारा भाई रफीक को तुमने उठाया है ना? हाँ उठाया। फिर क्या? छोड़ो उसको। उसे सिर्फ अदालत छोड़ सकती है। वो पुलिस के रिमांड में है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, ये मुमकिन नहीं है। अरे ओ, हमारा दिमाग खराब नहीं करो, खुदा का कसम। फालतू बात हम नहीं सुनूंगा। हमारा भाई को छोड़ो, वरना तुम अपना माशूक का कबर भी नहीं देखेगा। फूल किधर डालेगा फिर तुम? लेकिन ज्यादा बकवास नहीं करो। खाली 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, 24 घंटा। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? रफीक के आदमियों ने उसे किडनैप किया। रफीक की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। उसे तो सर हमने बहुत मुश्किलों के बाद पकड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपके पास उनका नंबर आ चुका है। फायजा के नंबर से फोन कर रहे थे। सीपीएलसी को ये नंबर दे दो और उनसे बोलो कि ट्रैकिंग पे लगाएं फौरी तौर पे। ओके ब्रो, कम ऑन मूव। सर डोंट वरी, हम जल्दी कुछ ना कुछ करते हैं। लो, डिनर आ गया तुम्हारा। भूख नहीं है मुझे। रोटी खाओ मैडम, रोटी। पता नहीं बाद में यह भी नसीब होगा नहीं होगा। मुझे यहाँ रखने का तुम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं हुमायूं को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम्हारे साथी को छोड़ेगा नहीं। अगर वो हमारे बंदे को नहीं छोड़ेगा ना, तो तुम्हारा लाश भी उसको नहीं मिलेगा। मुझे मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे। कोई परवाह नहीं है। इस सिस्टम ने हम लोग को दिया क्या है? मंशियात, बेरोजगारी, पुलिस का डंडा। ऐसा जिंदगी से तो मौत बेहतर है। रोटी खाओ मैडम। सुनो, तुम बॉक्सर थे ना? खाऊंगी कैसे मैं? खाना खा लो। हाथ खोलो इसका। सर प्रॉब्लम यह है कि अब ये लोग किसी एक नंबर से कॉल नहीं कर रहे हैं, हर थोड़ी देर बाद किसी नए नंबर से फोन कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ इलाकों से। तुम्हारे इन्फॉर्मर्स क्या करें? सर तकरीबन 20 से ज्यादा इन्फॉर्मर्स को इलाके में फैला दिया गया है, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट सामने नहीं आई। साहिली इलाका है सर, वहाँ सैकड़ों हट्स हैं, बहुत सारे छोटे बड़े गांव हैं जिनको चेक करना बहुत मुश्किल काम है। प्रॉब्लम ये है फयाज के डेडलाइन करीब आती जा रही है और हमें उससे पहले उनके ठिकानों का पता करना है। यस सर।
हेलो। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? जी आंटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है और तुम लोग अभी तक कोशिश कर रहे हो। आंटी, फायजा को कहीं साहिली इलाके में रखा गया है। हमने इन्फॉर्मर्स का जाल फैला दिया है। हमें इंशाल्लाह शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा। शाम तक पता नहीं क्या हो जाएगा बेटा। तुम लोग उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देते? आंटी, हमने अगवा करने वाले का बाप और उसके 2-3 दोस्त भी पकड़े हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। आप परेशान ना हो। कैसे ना परेशान, माँ हूँ उसकी मैं। बस आंटी, आप दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, हाफिज। सर, ये मुश्तबा जिसने मैडम फायजा को अगवा किया है पहले एक बॉक्सर था और अपने मैनेजर की पिटाई के जुर्म में सजा भी काट चुका है। जानता हूं, माफिया को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको बरगलाना और बहकाना आसान हो। हेलो, एएसपी हुमायूं स्पीकिंग। स्पीकिंग छोड़, रफीक भाई को कब छोड़ेगा ये बता। कौन हो तुम? पहले तो किसी और ने बात की थी। वो हमारा भाई था, वो बात करे या फिर हम बात करें, तुम्हारे को इससे क्या? रफीक भाई को कब छोड़ेगा ये बता, या फिर छोकरी को टपका देवे। रफीक को छोड़ देंगे, लेकिन पहले तुम्हें फायजा को छोड़ना होगा। ज्यादा होशियारी नहीं, पहले रफीक भाई हमारे पास पहुंचेगा तब तुम्हारे को लड़की मिलेगा, समझा? रफीक भाई को कब और किधर पहुंचाना है ये तुम्हारे को हम बताएगा, ठीक है? तो क्या सर रफीक को छोड़ देंगे? उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हेलो, ओके ओके ओके। सर, इस कॉल की रिपोर्ट है। ये कॉल एक हॉस्पिटल के पास से की गई है। ये लोग बहुत चालाक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ट्रैप में जरूर फंसेंगे। इस काम के बाद तेरा काम हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो। क्या कर रहे हो ये? चिड़िया क्या गड़बड़ करेगी? इसका तो यार के साथ मुकाबला होगा, यार के साथ। पुलिस का साया भी इधर आया ना, इसको अपने हाथ से गोली मारूंगा। इस काम के बाद तेरा काम हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो। क्या कर रहे हो ये? क्या मैंने क्या गलत कहा? किसने बोला तेरे को ये बात? किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला। मैंने देखा तो तुम्हें 2 साल पहले शायद टीवी पे तस्वीर देखी थी। ना बकवास बंद करो, बंद करो अपना बकवास। तुमने हमको पहचान के बहुत बड़ा गलती की। अभी हम तेरे को छोड़ेगा ना, अपना मौत को दावत देगा। जिंदा तो तुम मुझे शायद अपने काम की बात भी नहीं छोड़ो। मुझे हैरानगी है कि तुम तो खिलाड़ी हो। तुम इस जुर्म की दुनिया में कैसे आए?
कौन लाया तुम्हें? तुम्हारे जैसे लोगों ने डाला है इस रास्ते पे। तुम्हारे जैसे अमीर और शरीफ लोग होते ना, वो डालते हम लोगों को इस रास्ते पर। हम लोग का मजबूरी से फायदा उठाते हैं। और तुम बदला लेने के लिए मुजरिम बन गए। भाई पुरानी किसी पिटी कहानी। लेकिन मुझे शक है कि तुम मजबूरी में मुजरिम बने। मैडम, हम क्या था, क्या बनना चाहता था, सब भूल गया हूं। अपने बारे में सोचो, तुम्हारे साथ आगे क्या होगा वो सोचो। पकड़े गए तो जेल, और ना गोली। क्या फर्क पड़ता है मैडम? जेल में सरकारी रोटी मिलेगा, सरकारी छत मिलेगा, और अगर मर गया ना और अच्छा है। ऐसा जिंदगी से जान छूटेगा हम लोगों का। जिंदगी बहुत कीमती शय है, इसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। लोग अपने माँ बाप को क्यों भूल जाते हैं? कितनी मुश्किलों से पाल पोस के परवरिश करते हैं वो। ओ मैडम, हम लोग जैसे गरीब का बच्चा खुद ब खुद पल जाता है, जैसे जानवर का बच्चा होता है ना, जानवर का, ऐसा। लेकिन तुम तो खिलाड़ी थे, और वो भी चैंपियन। इस जुर्म की दुनिया में कैसे आए तुम? कौन लाया तुम्हें यहाँ पे? क्या करेगा मैडम जान के। और मैंने क्या करना है? कम से कम तुम्हारी कहानी सुनकर टाइम तो पास हो जाए। अच्छा, मैडम हमारा कहानी सुनेगा? सुनो, हम बॉक्सर था। पैदाइशी बॉक्सर था। मेरा बाप भी बॉक्सर था, मगर इधर खेल को कारोबार बनाते हैं, सट्टा लगाते खेल के ऊपर। फुटबॉल, बॉक्सिंग, सब खेल पर सट्टा लगाते हैं। कोई बोलता है जीतने के लिए खेलो, कोई बोलता है हारने के लिए खेलो। गेम कोई नहीं खेलता है। मेरा मैनेजर ने भी बोला मैच को हारो, हम नहीं हारा। अरे ओ मुश्तबा, आजा, रुक। क्या बात है चाचा, आज तुम्हारा ब्रोकर नजर नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा ख्याल करो मुश्तबा, ध्यान से बात करो। वो जैसा भी है हम लोग का फायदा सोचता है। अरे बस करो यार, बस करो। उसका पेट भरेगा तभी वो हम लोग के बारे में सोचेगा। तेरे फायदे के लिए आया है। अरे मुश्तबा, हमारा बात सुन। उसने बोला है 10,000 रुपए देगा फाइट के। 10,000 रुपया? दिमाग खराब हो गया, चरिया हो गया क्या? तुम नशा मशा किया क्या तुमने? अरे कोई मजाक नहीं है, तुमको पता है हम लोग नशा नहीं करता हूँ। वो पूरा 10,000 रुपए देगा तुमको आदम खान से फाइट का। 10,000 रुपए में आदम खान को हम 10 मिनट में गिराएगा। अरे वो ढक्कन, 10,000 रोज जीतने के वास्ते नहीं देगा तुमको, वो हारने का वास्ते देगा। ओ चाचा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मजाक कर रहा है? अरे मजाक नहीं करता हूँ, ये ऊपर वाला लोग चाहता है कि आदम खान फाइट जीते। अरे वो चाचा, दिमाग खराब है तुम्हारा? हम लोग मैच जीतने का वास्ते खेलते हैं, हारने का वास्ते नहीं। जाओ इधर से। बात सुनो, 15,000। बस करो चाचा, जाओ। बोला ना 15,000। अरे 20,000 देता है। हमारा बात ध्यान से सुनो, तुम कुछ भी कर लो, तुम आदम खान से जीत नहीं सकता, क्योंकि रेफरी मेफरी उनके साथ है। अरे पागल हो गया क्या? आदम खान के लड़ो तभी खान से लड़ता है।
मसला तेरा नहीं, तेरे एसपी का है। बड़ा दुख दिया उसने हमारे को, और अभी 2 बंदे और भिजवाए। अरे बंदों का क्या जरूरत है, इसके लिए हम लोग काफी है। ये चिड़िया क्या गड़बड़ करेगी? इसका तो यार के साथ मुकाबला होगा, यार के साथ। पुलिस का साया भी इधर आया ना, इसको अपने हाथ से गोली मारूंगा। बड़ा दिल दुखेगा इसको गोली मारते हुए। फिर तुमने आदम खान को हरा दिया क्या? कौन आदम खान? खुद ही तो बता रहे थे, वो तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें उससे हारने को कहा था। हमने उन लोगों का गेम उल्टा कर दिया, हम जीत के भी हार गया। फिर मेरा उन लोगों से पड्डा हो गया, मेरे मैनेजर से। ये सब माफिया है, सब मिला हुआ है एक साथ। फिर हमने सोचा गेम में 2 नंबरी करने का क्या फायदा है। 2 नंबरी करना है तो फिर 2 नंबर काम करो। हमने मैनेजर को पकड़ा, उसका 2 हड्डी तोड़ा, उसका सर पाड़ा, 6 दांत निकाला। पुलिस ने हमको 1 साल के लिए जेल में फेंक दिया। उधर ये शकूर मिला, यही लाया हमको इस रास्ते पर। सिर्फ तबाही और बर्बादी का रास्ता है। ओ मैडम, ये वायज हम लोग को नहीं सुनाओ, मौलवी के मुंह से बहुत सुना है। ना ही मैं मौलवी हूं और ना ही तकरीर करनी आती है मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। कौन सा झूठ बोला हमने? बोला तो है, तुमने कहा था तुम्हारे लिए बॉक्सिंग इबादत की तरह है। अपनी माँ की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ के है तुम्हारे लिए, है ना? क्या हमने क्या गलत बात की है क्या? माँ जैसी भी हो, माँ को कोई छोड़ कैसे सकता है? माँ की तरह खेल भी इंसान को जिंदगी में शराफत और मोहब्बत से जीना सिखाती है। खराब हालात में और मुश्किलात से लड़ना सिखाती है। तुम तो बुज़दिल निकले, मैं माँ की भी परवाह नहीं की तुम। अरे ओ मैडम, चुप करो वरना क्या मारोगे मुझे? तो मार दो, कम से कम मेरे दामन पे कोई बेगुनाह का खून तो नहीं है ना? मेरी माँ का सर शर्म से तो नहीं झुकेगा मेरी मौत पे? शहादत मिलेगी मुझे। लेकिन तुम्हारी माँ का क्या है? इस दुनिया में भी शर्म से सर ही झुकाया है, आखिरत में भी झुकेगा, क्योंकि उनका बेटा सिर्फ एक कातिल और लुटेरा है। बस करो मैडम, बस करो। ना हमारा माँ का कसूर है ना हमारा कसूर है। हमारा हक तो हमने छीना है उन लोगों से। हक उनसे छीना जाता है जो हक छीनते हैं। बेगुनाह को मार के कुछ नहीं मिलता। इस सिस्टम ने हम लोग को दिया क्या है? मंशियात, बेरोजगारी। ऐसा जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हमारा माशूक हम लोग के पास मेहमान है। फायजा कहाँ है? तुम लोगों ने मुझे अगवा इसलिए किया है कि तुम्हारे बंदे को छोड़वाना है। मैं तुम्हारा पीछा आखिरी वक्त तक करूंगा।
तुम लोगों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अच्छी बुद्धि। बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं,